नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे सरफेसी अधिनियम के सेक्शन 14 यानी कि धारा 14 यानी कि सेक्शन 14 में फिजिकल पोजेसन का जो ऑर्डर डीएम या कलेक्टर के पास बैंक फाइल करती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग की एक लापरवाही की वजह से आपका घर, मकान, दुकान जो भी आपने मॉर्गेज किया हुआ है वह सील हो जाता है। दोस्तों आपने अगर कोई भी मॉर्गेज लोन लिया हुआ है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट किया है यानी कि आपने ईएमआई नहीं दी है, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, तो इसमें क्या करती है बैंक की सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस यानी कि सरफेसी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकते हैं। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी का नीलामी करते हैं, ई नीलामी करते हैं, यानी कि आजकल ऑनलाइन नीलामी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऑक्शन के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं और वो बिडिंग लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बैंक आजकल ऑनलाइन ऑक्शंस निकालती हैं, लेकिन ऑक्शंस के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं उनको फॉलो करनी होती है। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहला होता है कि स्टेप जो आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजी जाती है एनपीए के 7 दिन के बाद। एनपीए के बाद अगर आपको कोई रिमाइंडर नोटिस आती है तो आप उस रिमाइंडर नोटिस का जवाब दीजिए। अगर आपको 13(2) की नोटिस आती है यानी कि 13(2) यानी कि सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत बैंक अगर आपको डिमांड नोटिस भेजती है जिसकी टाइम लिमिट 60 डेज होती है यानी 2 महीने लमसम होती है, इन 2 महीनों में ही आपके पास डेट होती है, समय होता है, आप अपने उस ईएमआई जो डिफ़ॉल्ट हुई है उसको पेनल्टी के साथ पेमेंट करके आप अपने अकाउंट को रेगुलर कर लें। लेकिन आप लोग यही गलती करते हैं कि बैंक से जब ये नोटिस आती है तो आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि 13 क्लॉज 2 की जो नोटिस आती है यानी 13(2) की नोटिस आती है, आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आप उसमें दिए गए जो भी नोटिस का लैंग्वेज है, जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशन है, आप लोग उसका जवाब नहीं देते हैं। और जब आप जवाब नहीं देते हैं तो बैंक मानती है, प्रिज्यूम करती है कि आपको वो टर्म एंड कंडीशन मान्य है यानी एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है। आप लोग उसको मान लेते हैं कि भाई हमने जवाब नहीं दिया, तो फिर बैंक सोचती है कि भाई आपने उनके दिए गए नोटिस में जो टर्म एंड कंडीशन है, जो भी उनके तरफ से उसमें लिखा गया है, आप उसको मानते हैं और उसके बाद आप उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि सीधे बैंक आपको 13(4) की नोटिस यानी कि पोजेसन की नोटिस, सिंबॉलिक पोजेसन की नोटिस आपको मिलती है, जो कि उसमें लिखा होता है पोजेसन नोटिस और उस पर लिखा होता है क्लॉज 8। तो यही सिंबॉलिक पोजेसन की नोटिस जब एक बार चिपका देती है बैंक, उसके बाद फिर वो डीएम पोजेसन के लिए जाते हैं। लेकिन आपकी गलती यही होती है कि आप उसमें 13(2) की नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। 13(2) की नोटिस का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 13(4) की नोटिस इशू करते हैं या फिर डीएम के पास वो जा कर के पोजेसन का ऑर्डर लेते हैं तो 13(2) की नोटिस के आधार पे आप 13(4) और सेक्शन 14 को कैंसिल करा सकते हैं। अब देखिए इसमें उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके पैसे की डिमांड की है, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपसे मांगते हैं, आपसे वो आउटस्टैंडिंग नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि अब तो आपका जो सिक्योर्ड लोन है उसमें जितना आउटस्टैंडिंग बनता है, यहाँ तक वो कहते हैं कि भाई एनपीए से पहले तक जो भी आपने पैसा दिया है वो तो केवल इंटरेस्ट था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नहीं हुआ है। अब उन्होंने लिख करके दे दिया, आपने उसको देखा तक नहीं, आपने उस नोटिस को पढ़ा तक नहीं और उसके बाद चुपचाप बैठे रहे। और जब उसके बाद बैंक 60 डेज के बाद जब कार्रवाई करता है तो फिर आप लोग जागते हैं।
तो बैंक डायरेक्ट कहता है कि भाई हमने तो आपको नोटिस दिया था 60 डेज में, आपने उसका तो रिप्लाई नहीं दिया। तो जब आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए हमने आगे की प्रक्रिया कर ली। बहुत सारे लोग हमसे ये बात पूछते हैं कि सर 13/4 की नोटिस आ गई है, अब क्या करें, या सेक्शन 14 में हमें नोटिस आ गई है, पोजीशन होने वाला है, डीएम की तरफ से लोग आने वाले हैं। लेकिन गलती कहाँ हुई है? गलती यही होती है 13/2 की नोटिस का ऑब्जेक्शन नहीं दिया आपने, 13/2 की नोटिस का रिप्लाई प्रॉपर तरीके से आपने नहीं दिया है। तो जब नोटिस का रिप्लाई आप प्रॉपर नहीं देंगे तो जो उसमें लिखा होगा उसकी एक्सेप्टेंस आपसे उम्मीद की जाएगी, यानी कि बैंक आपसे उम्मीद करेगा कि भाई आप उसको मानते हैं। यही गलती आपकी होती है जिसकी वजह से बैंक आगे की कार्रवाई जारी रखता है। तो अगर आपने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास अगर नोटिस आ गई है डीएम के यहाँ से भी, तो आप जाकर के डीएम के यहाँ भी एक आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आपको अपनी बात वहाँ कहने से कोई रोकेगा नहीं। अगर डीएम साहब के यहाँ से कहते हैं कि नहीं हम इसमें रिप्लाई नहीं लेंगे, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप तुरंत कॉम्पिटेंट कोर्ट में, अगर आपका एनबीएफसी कंपनी है तो इसका जुडिक्शन डीआरटी है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि डीआरटी में केवल आपके जो प्राइवेट बैंक्स हैं और जो आपके एनबीएफसी हैं उनके ही जुडिक्शंस हैं। हालांकि नेशनल बैंक के लिए आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनका जुडिक्शन डीआरटी हो चुका है, पहले से भी है। कोर्ट्स इसमें ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रही हैं, सारे मैटर्स को उन्होंने डीआरटी भेजना शुरू कर दिया है। तो आप अपना समय बर्बाद मत करिएगा, आप डीआरटी भी जा सकते हैं, लेकिन 13/2 की जो नोटिस है उसका रिप्लाई आपको प्रॉपर देना चाहिए। यही नोटिस का रिप्लाई आप नहीं देते हैं तो आगे चल करके आपको नुकसान होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और अगर आपको 13/2 की नोटिस आई है तो उसका जवाब प्रॉपर तरीके से आप दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।